मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर में दिए गए गल्फ बोर्ड व किसानों के खर्चात का कोई जिक्र नहीं। जिले निजामाबाद के बीजेपी पार्टी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बीजेपी एमपी उम्मीदवार डियाज़ का खिताब। दस्तूर की हिफाजत व मुल्क की तरक्की, नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए कांग्रेस कारकर्द हर एक वोट अहमियत का हामिल। कांग्रेस टीपीसीसी एंड एमएलसी महेश कुमार गौड़, कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी, रियासती मिशन मोहम्मद अली शब्बीर का जल श्याम से खिताब। बालकोंडा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजीटी गोवर्धन की हिमायत में बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशकील कर किया इनेकाद। तरक्की की ख्वाहिश रखने वाले हर एक बीजेपी को वोट दे। शहर निजामाबाद के डिवीजन नंबर 37 में घर घर इंतखाबी मुहिम तशकील का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने इनेकाद अमल में लाया। पार्लिमानी इंतखाबात के तहत घर से वोट हासिल करने के प्रोग्राम को मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाया जाए। पहले मरहले के तौर पर 7 असम्बली हलकों में होम वोट को हासिल करने का इंतखाबी रिटर्निंग ओहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया था। पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान जिले में इनेकाद अमल में लाए गए तनख्वाही बड़े पैमाने पर नकद रकूमात को किया गया जब्त। 1 टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में 4.50 लाख, 2 टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में 3.40 लाख रुपए को जब्त करने का महकमे पुलिस ने किया था। आने वाले लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस और बीआरएस की धोखाधड़ी पर मबनी बातों पर इत्तेमाद न करें। माकूल मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में इनेकाद अमल में लाए गए चाय पर चर्चा प्रोग्राम से आर्मर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने किया था। बालकुंडा खाजी हसन मोइनुद्दीन अंसारी का इंतकाल पुरमलाल। मुख्तलिफ सियासी और समाजी मजहबी कायदीन ने मरहूम के विरसा को दिया पुरसा। नमाज जनाजे में अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। साबिक़ा वज़ीर बालकुंडा रुकन असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दिया अफराद खानदान को पुरसा। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। दस्तूर की हिफाजत व मुल्क की तरक्की, नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए कांग्रेस कारकर्द हर एक वोट अहमियत का हामिल। कांग्रेस टीपीसीसी एंड एमएलसी महेश कुमार गौड़, कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी, रियासती मिशन मोहम्मद अली शब्बीर का जल श्याम से खिताब। शाह निजामाबाद के बल्दी हलक़े 56, 57, 58 व 60 डिवीज़न में कांग्रेस की जानिब से जलसे-आम का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम कांग्रेस अखिलती कायदीन ने शिरकत की। जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी, रियासती मिशन मोहम्मद अली शब्बीर, टीपीसीसी एंड एमएलसी महेश कुमार गौड़ व रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने शिरकत करते हुए खिताब कर कहा कि मुल्क को मजहबी आग में झोंकने वाले बीजेपी व आरएसएस से हिंदुस्तान को निजात दिलाने और मुल्क के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए आज कांग्रेस जद्दोजहद कर रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस के कायदीन को मरकजी हुकूमत की जानिब से जेल की सोहबतें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आज तक हार नहीं मानी और इनके खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखी हुई है। और इस बार का इलेक्शन हिंदुस्तान की जमहूरियत की हिफाजत के लिए है। और ये इलेक्शन मुल्क के न सिर्फ 5 साल बल्कि
आने वाले कई साल की तकदीर बदल देगा और एक एक वोट कीमती है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वोट डालने के लिए आगे आए। इस मौके पर शहर के कई कायदीन ने इनके हाथों कांग्रेस में शमूलियत हासिल की। इस तकरीब में कांग्रेस कायद जावेद अकरम, एडवोकेट सैयद नजीब अली, सीनियर सहाफ़ी पापा खान, कांग्रेस कायद मुजाहिद खान, साबिक़ा डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम, कॉर्पोरेटर हारून खान, बबलू खान, एम ए खुद्दूस व दीगर मौजूद थे। इटालियन सालिन से होकर बोले शबीर भाई आप 4 से 6 हज़ार में जीत रहे। फिर हुआ ये कि हमारे लोग देखो देखो कौन आया, शेर आया बोलते और शेर को निकाल के यहाँ बकरा बना दिए। वहाँ जो सो हमारा शिकस्त वो काट के खाई से नको करो, वो ताकत बताओ, मगर वोटों को लेके जाकर वोट के निशान को दबा के वो अपनी ताकत को बताया। ऐसी बड़ी सेक्रेटरीट बनाया, उन्हें ताजमहल बनाया, मगर उसके अंदर कदम ही नहीं रख सका। उन्हें गया, हम आके बैठ गए उसके ऊपर। तो अल्लाह का कितना बड़ा मार है, अल्लाह के घर को तोड़ता। अल्लाह बोला बेटा मेरे घर को बोल के ताजमहल बनाता, देख तेरे को ही पका देता हूँ, टांग ही तोड़ देता। देखी उसकी टांग भी टूट गई, अब लगड़ता फिर रहा हूँ। मोदी जी ने 2 दिन पहले यहाँ पर अल्लाह में आके कहे कि मोदी की जान में जान है तक मुसलमानों का रिजर्वेशन मैं छीन लूंगा और हिंदुस्तान में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दूंगा। मैं बोले इतना कहीं कुछ इतना रहे, हाथ लगा के मर जाएगा। ऐसा है कुछ मैंने कल बरटला में बोला, मैं आप वजीर आजम है, 140 करोड़ के वजीर आजम है, लेकिन ये क्या है कि मैं मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देने दूंगा। आपका बाप का जागीर नहीं है, ये मुल्क सबका है। उन्हें बोल रहे मैं 2 मजहबों के बीच में नफरत पैदा करते हैं। हम क्या बोल रहे 2 मजहबों के बीच में मोहब्बत पैदा करते बोल के हम बोल रहे। ये सोचिए दोनों पार्टियों का, दोनों कैंडिडेट का क्या क्या रवैया है। अगर बेटा बोले तो बाप का नाम रोशन करता है, बेटा बोले तो क्या कर रहा, बाप का नाम रोशन कर रहा है। आप बोलो इन्हें बाप का नाम रोशन करे क्या? अरे जो बाप का नाम ही रोशन नहीं कर सके, उन्हें अपने रोशन क्या करते साहब? तो आप कुछ बोले तो अरे बात ही नहीं करते, बाप से बेटा अव्वल निकले, वो बात आना, बाप से बेटा अव्वल निकले बोल के आना, ये अव्वल क्या सब चव्वल निकले, यही है साहब। अरे भाई बाप का नाम रोशन करो बोल रहा हूं मैं, बाप का नाम रोशन करो बोल के बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं मैं, इसका बाप का नाम मैं रोशन करता हूं मैं, इसका बाप का नाम मैं रोशन करता हूं। जो टी श्रीनिवास साहब यहाँ पे करना चाहते थे वो तो मैं करके दिखाऊंगा। मैं टी श्रीनिवास साहब का नाम रोशन करूंगा बोल के मैं बोलना चाहता हूं। सीनियर बीआरएस कायद मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी और रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों की कांग्रेस में शमूलियत हासिल। शाहनिजामाबाद के मशहूर मारूफ आलिम दीन व सियासी कायद मौलाना करीमुद्दीन कमाल, जिन्होंने कई बार मुसलमानों के सियासी, समाजी, मजहबी व मिली मसाइल के हल के लिए कई खिदमात अंजाम दी और आज मुल्क व कौम के हालात हाजिरा के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अपने हामियों के हमरा गुज़िश्ता शब कांग्रेस पार्लियामेंट उम्मीदवार जीवन रेड्डी, रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान व दीगर कायदीन की मौजूदगी में शमूलियत हासिल की। इस मौके पर कायदीन ने इनकी कांग्रेस में शमूलियत पर खुशी और मसरत का इजहार किया। हाथ के निशान को मैं जनाब करीमुद्दीन कमाल साहब का भी शुक्रिया, हमेशा उन्होंने ऐसे मौके पर कांग्रेस का साथ देते हैं। आज कांग्रेस को जिताने के लिए करीम भाई भी यहाँ पर आने का मैं भी शुक्रिया अदा करते हुए जो भी लोग इस वक्त कांग्रेस में शिरकत किए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। पार्लिमानी आम इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए निजामाबाद लोकसभा हल्के रिटर्निंग ओहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के तौसे से ईवीएम के दूसरे मरहले का रेंडमाइजेशन को किया गया मुकम्मल। जिले के कलेक्ट्रेट दफ्तर में वाक़ मीटिंग हॉल में जनरल इलेक्शन मुबसरीन एलिज़वाज आर की मौजूदगी में तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों इंतखाबात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के सामने ईवीएम का सेकेंड रैंडमाइजेशन मुनाकिद किया गया। निजामाबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में 7 असम्बली हल्के के हदूद में वाक़ 1808 पोलिंग मराकज़ को मुख्तस किए गए बैलेट पॉइंट कंट्रोल यूनिट वीवी पैलेट के अलावा मशीनों की रैंडमाइजेशन मुकम्मल की गई। इस मौके पर कलेक्टर ने इस मरहले के ताल्लुक से सियासी पार्टी के नुमाइंदों उम्मीदवारों को वजाहत करते हुए बगैर किसी शक व शुबे के इसे शफाफ तरीके से
स्क्रीन पर मुशाहिदा करवाया गया और रैंडमाइजेशन के जरिए हतमी फहरिस्त उम्मीदवारों को दीगर पार्टी के नुमाइंदों को हवाले किया। इस रैंडमाइजेशन की फहरिस्त के मुताबिक पार्लियामेंट के हदूद में आरमूर, बोधन, बालकुंडा, निजामाबाद अर्बन, निजामाबाद रूरल, कोरिटला, जगतियाल हल्के के हदूद में पोलिंग मराकज के लिए कंट्रोल पॉइंट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट मुख्तस करने का इजहार किया। कांग्रेस पार्टी इंतखाबी मुहिम में झूठे वादे करके अवाम को गुमराह कर रही है। हल्के पार्लियामेंट निजामाबाद के बीआरएस उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की बालकुंडा मंडल में इंतखाबी मुहिम से बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई नागापुर, जलालपुर देहातों में बीआरएस पार्टी के एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की हिमायत में साबिका वजीर व बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाते हुए अवाम को साबिका सीएम केसीआर के दौर इख्तिदार में अवाम की तरक्की के लिए नाफिज करदा फलाही स्कीमात और जारी तरक्याती कामों के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की। बीआरएस हुकूमत के दौर इख्तिदार में कई फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाया गया है, जिसमें मुस्तहिक लड़कियों को शादी के मौके पर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत 1,116 रुपये मुस्तहिक के अफराद खानदान को दिए गए और किसानों को रायतु बंधु रायतु बीमा स्कीम के जरिए इनकी जिंदगियों में खुशहाली लाएगी और मामरीन माजूरीन तना खवातीन के अलावा दीगर को हर माह पाबंदी के साथ वजीफे जात की फ्राहमी अमल में लाने का सहरा साबिका सीएम केसीआर के सर जाने का इजहार किया। बातजा इन्होंने रोजगार गारंटी स्कीम से मुलहिका मजदूरों से मुलाकात करते हुए इन्हें साबिका बीआरएस दौरे हुकूमत में अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात और तरक्याती कामों के ताल्लुक से वजाहत किया। वो आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में आप अपना कीमती वोट बीआरएस के हक में देकर हरकियाती कायद बाजेडी गोवर्धन को भारी अक्सरे से फतेह दिलाने की अपील की। लोकेशन मंडल के मुकाम पर रोजगार गारंटी स्कीम से मुलहिका मजदूरों के हमरा मुदुल भारतीय जनता पार्टी एमएलए पवन रामाराव पटेल ने मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को किया वजाहत। जिले निर्मल लोकेशन मंडल के मुकाम पर मुदुल भारतीय जनता पार्टी एमएलए पवन रामाराव पटेल ने रोजगार गारंटी स्कीम से मुलहिका मजदूरों के हमरा वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों फलाही स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को आगाही फ्राहम की व मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा स्कीमात को बिला लिहाज मज़हब मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक पहुँचाया जाना है और वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान तरक्की की जानिब गामज़न होने का इजहार किया। इन्होंने आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम बीजेपी के हक़ में वोट देकर एमपी के तौर पर जी नगेश को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में बीजेपी सीनियर कायदीन श्रीधर चिन्नाराव, सुनील सायन्ना, संजीव विलास कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। रेंजर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की हिमायत में कांग्रेस कायदीन ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। रेंजर मंडल के मरकज पर वाक़ मुख्तलिफ देहातों में कांग्रेस पार्टी के एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की हिमायत में कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत रोजगार गारंटी स्कीम से मुलहिका मजदूरों से मुलाकात करते हुए इन्हें साबिका बीआरएस हुकूमत के दौर इख्तिदार में तरक्याती काम ना होने के बराबर थे। वो साबिका हुकूमत के दौर इख्तिदार में किए गए वादों पर अमली जामा नहीं पहनाए जाने की वजह से अवाम को स्कीमात के समराज से फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया, जिससे अवाम उस वक्त की बीआरएस हुकूमत से बज़न हो चुके थे। इसीलिए हाल ही में मुनक़िदा इंतखाबात में बीआरएस को करारी शिकस्त देते हुए कांग्रेस हुकूमत को इख्तिदार हवाले करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के फौरी बाद रूबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात के समराज से हर एक मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को रास्त तौर पर फैज़याब किया जाना है। इन्होंने मुखातिब करते हुए अवाम को तरक्की, खुशहाली, नौजवानों को रोजगार और फलाह बहबूदी के लिए कांग्रेस पार्टी के हक में वोट देकर कांग्रेस पार्टी के एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। दोमुकुंडा मंडल के मुकाम पर बीजेपी काटीपल्ली वेंकटा रमन्ना रेड्डी के ज़ेर एहतिमाम बड़े पैमाने पर रोड शो का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले कामारेड्डी दोमुकुंडा मंडल के मुकाम पर बीजेपी काटीपल्ली वेंकटा रमन्ना रेड्डी के ज़ेर एहतिमाम बड़े पैमाने पर रोड शो का इनेकाद अमल में लाया गया। बातजा इन्होंने पेद्धम्मा फंक्शन हॉल में बीजेपी की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में ज़हीराबाद पार्लियामानी हल्के से बीजेपी एमपी उम्मीदवार बीबी पाटिल को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में बीजेपी पार्टी कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। ఒకవేళ పిలిపించుకున్నా అది పద్ధతి తప్పినట్టు అవుతుంది కాబట్టి మనం పద్ధతిగా ఉంటే అధికారులు కూడా పద్ధతిగా ఉంటారని నమ్మే వ్యక్తిగా ఈ 3 నెలలు ఏ అధికారికి కనీసం ఫోన్ చేయలేదు, ఏ అధికారితో మాట్లాడలేదు. కానీ మన క్యాంప్ ఆఫీస్ లో మొత్తము అప్లికేషన్లన్నీ రెడీ చేసి
ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయితే ఆ డిపార్ట్మెంట్ రెడీ पार्लियामानी इंतखाबात में निजामाबाद कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को फतेह दिलाने के लिए आज एड़पली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में कांग्रेस कायदीन ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकाद। एड़पली मंडल के मुकाम पर निजामाबाद कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की हिमायत में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर शरीफुल्ली श्रीनिवास राव के ज़ेर एहतमाम इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाने के दौरान मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़िम अवाम को हुकूमत की जानिब से नाफिज़ करदा गारंटी स्कीमात के ताल्लुक से आगाही फराहम की गई। बातज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली गारंटी स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती और रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए मरहलेवार तरीके से हर एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को स्कीमात की समरात से फैज़याब करने के लिए जिम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक किया गया ताकि इन गारंटी स्कीमात की समरात से हर एक मुस्तहिक़ को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। इन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात अवाम अपना वोट कांग्रेस के हक में देकर कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद साबिक़ा एमपीटीसी सूरी बाबू, साबिक़ा सरपंच भास्कर रेड्डी, जिले एससी सेल सदर लिंगू, कांग्रेस पार्टी कायद इलैया यादव, इरफान खान, बी श्रीनिवास, एन रवि व दिगर ने शिरकत की। చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకున్న పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాబట్టి మరి అలాంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మరొకసారి ఓటు వేసి మరి ఎంపీగా మన అభ్యర్థి అయిన జీవన్ రెడ్డి గారిని భారీ మెజారిటీతో वेलपुर मंडल के मुकाम पर बीआरएस कायदे ने घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। वेलपुर मंडल के मुकाम पर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक बीआरएस पार्टी पार्लियामेंट उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन की हिमायत में बीआरएस कायदे ने घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर आरटीए एग्जीक्यूटिव मेंबर रेगुला रामलू, टीआरएस मौजे के सदर बी प्रताप ने मुखातिब करते हुए कहा कि साबिक़ा वज़ीर व बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक निजामाबाद बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन को वोट देकर भारी सिरे से फतेह दिलाने के लिए घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर कायदीन ने कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में एमपी के तौर पर बीआरएस उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन को कामयाब बनाने की सूरत में शहर निजामाबाद की तरक्की के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आरटीए एग्जीक्यूटिव मेंबर रेगुलर रामलू, वेलपुर मौजे के सदर बी प्रताप, एस रामलू, कॉप्शन मेंबर अजीज, एम अशोक, बुजना, दियाकर, टीआरएस कायदीन, कारकुनान व दिगर ने शिरकत की। इंदलवी मंडल के गनाराम देहात में टीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकाद। इंदलवी मंडल के गन्नाराम देहात में इनेकाद अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम तशरीह स्टेट कॉर्नर मीटिंग में बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि केसीआर की हुक्मरानी में रियासत का क्या हाल था और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासत की क्या हालत है। अवाम को बगौर जायजा लेने की ख्वाहिश की कांग्रेस पार्टी इंतखाबात के मौके पर झूठे जमानतों का वादा करते हुए इख्तिदार हासिल करने वाली कांग्रेस हुकूमत मुस्तहिक़ लड़कियों को शादी के मौके पर 1 तोला सोना कहाँ और राइतु बंधु के तहत 15,000 और 4,000 का वजीफे के अलावा बेरोजगारी भत्ता को अमली जामा नहीं पहनाया गया और बरखी की सरबराही में 12 कटौती की जा रही है, जिससे न सिर्फ अवाम बल्कि किसान को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसीलिए अवाम मुत्तहिद होकर अपने वोट का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए इस माह की 13 तारीख को मुनक़्क़िद होने वाले इंतखाबात में बीआरएस के हक़ में वोट देकर आपके चहेते कायद बाजिरेड्डी गोवर्धन को एमपी के तौर पर फतेह दिलाने के ताल्लुक से इन्होंने अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में साबिक़ा एमएलसी विजय गौड़, जेडपीटीसी सुमना, एमपीपी रमेश नायक, टीआरएस मंडल सदर सी दास, टीआरएस सीनियर कायदीन, एमपीटीसी सरपंचों के अलावा अवामी नुमाइंदे व दिगर ने शिरकत की। రైతు బంధుతో కలుపుకుంటే 22,500 అవుతుంది. ఇచ్చిండా? 22,500 ఇచ్చిండా? ఇయ్యలే. మరి ఏం చేసినట్టు కాంగ్రెస్ పార్టీ? ఏం చేసినట్టు? మన గ్రామానికి వచ్చిండు ఎమ్మెల్యే భూపతి రెడ్డి. చాలా మంది అడిగినట్టున్నారు మీరు. నేను చూసిన ఫోటో చూసిన, నేను వీడియో చూసిన. అమ్మ ఒక నిమిషం, అమ్మ ఒక నిమిషం. మొన్న వచ్చిండు ఎమ్మెల్యే. మీరు అడిగినట్టుగా ఏమైంది? తులం బంగారం ఏమైంది? 4,000 అడిగిండ్రు. ఏమన్నాడమ్మా? जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा मंडल में होम वोटिंग का अहदेदारों ने किया आगाज। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर जिम्मेदार अहदेदारान ने पार्लियामेंट इंतखाबात के तहत मोबाइल वैन के जरिए हर एक देहात में दौरा करते हुए मामरीन व माजूरीन को बैलेट के तहत हक राय दही से इस्तेफादा करवा, जिससे 22 वोटर्स ने बैलेट के तहत हक राय दही से इस्तेफादा हासिल करके खुशी का इजहार किया। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र महकमे आबकारी के ज़ेर एहतमाम गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त करने वालों को तहवील में लेकर इनके पास से शराब को किया गया जब्त। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र भीमगल महकमे आबकारी के ज़ेर एहतमाम भीमगल मंडल के गोनू गुपला देहात
में शराब फरोख्त करने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद दावा करते हुए घर में शराब फरोख्त करने वाले रवि नामी शख्स के पास से 9 लीटर लिकर जब्त की गई और इसी तरह से श्रीकुंडा मंडल के पुतनूर देहात में डी विनोद घर में शराब फरोख्त करने की इत्तला पर धावा करते हुए 10 लीटर शराब जब्त करते हुए शराब फरोख्त करने में मुलविस डी विनोद के तहवील में ले लिया गया। और इसके अलावा भीमगल मंडल के बड़ा भीमगल एक्स रोड राइस मिल के पास मोहन MG तांडे में नामी शख्स के पास से 10 लीटर देसी शराब के अलावा एक मोटरसाइकिल गाड़ी को जब्त करते हुए इन्हीं तहवील में लेकर MRO के पास पेश करके रिमांड पर मुंतकिल किया गया। इस प्रोग्राम में CI वेणु माधव राव, SI गोवर्धन, हेड कांस्टेबल फयाज, कांस्टेबल दत्तादरी, कांस्टेबल के अलावा सलामती ने शिरकत की। कामारेड्डी के साबिक़ MLA गंपा गोवर्धन ने सालोरा मंडल के मुकाम पर बी राजेश्वर के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। सालोरा मंडल के मुकाम पर बी राजेश्वर के अफराद खानदान से कामारेड्डी के साबिक़ रुकन असम्बली गंपा गोवर्धन ने मुलाकात करते हुए पुरसा दिया व इनके अफराद खानदान की मतअफ़ज़ाई करते हुए इजहार ताज़ियत पेश की। जहीराबाद पार्लिमानी हल्के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुरेश शेट्टर की हिमायत में बिरकुर मंडल के कांग्रेस कायदीन दामन अंचा देहात में इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकाद। जहीराबाद पार्लिमानी हल्के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुरेश शेट्टर की हिमायत में बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज साबिक़ MLA एनुगु रविंदर रेड्डी के अहकामात के मुताबिक आज बिरकुर मंडल के मुकाम पर वाक़े दामन अंचा देहात में कांग्रेस कायदीन ने घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाते हुए मुकामी अवाम को हुकूमत के इख्तिदार में नाफिज करदा गारंटी स्कीमात के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की और रियासती हुकूमत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम तबक़ात की तालीमी माशी पसमानदगी के खात्मे के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में ला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने खवातीन को RTC मुफ्त बस सफर के अलावा आरोग्य श्री की हद 10 लाख कर दी। गृह लक्ष्मी के तहत 200 यूनिट मुफ्त बरखी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी स्कीमात पर अमलावरी कर रही है। कांग्रेस पार्टी अवाम से जो वादे करती है इसे पूरा करती है। रियासत तेलंगाना के अखलतों की हकीकी हमदर्द जमात कांग्रेस पार्टी ही है। इन्होंने कहा कि हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत इत्तेहाद व एकजहती के साथ कांग्रेस MP उम्मीदवार सुरेश शेट्टर को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में बिरकुर मंडल कांग्रेस पार्टी सदर बी शंकर, सोसाइटी चेयरमैन कमलाकर रेड्डी, जिले सेक्रेटरी के कापूकांत रेड्डी, साबिक़ा सरपंच टोटा नारायणा, सोसाइटी डायरेक्टर बी गंगाधर, नायब सरपंच साइलू T गंगाराम, बी रामलू, लक्ष्मी नारायणा, C जगन, नवाजुद्दीन, बालाकृष्णा, आसिफ, कांग्रेस पार्टी के कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा को जागृति तेलंगाना प्रजा सेविका वेदिका में यात्रा पहुंच चुकी है। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा जागृति तेलंगाना प्रजा स्वामी का वेदिका बस यात्रा पहुंच चुकी है। इस यात्रा में दानश्वर व माहिरीन तालीम ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत पब्लिक सेक्टर को खानगी सेक्टर को फरोख्त करने से तहफ़्फ़ुज़ात से महरूम होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मरकज़ में भी दोबारा BJP हुकूमत आने से तहफ़्फ़ुज़ात ख़तरे में होने का इजहार किया। इस ताल्लुक़ से अब तक कई BJP कायदीन की जानिब से कहा जा चुका है, इसीलिए हर एक फ़र्द दस्तूर की हिफाजत करने की जिम्मेदारी के BJP को वोट ना देने के ताल्लुक़ से इन्होंने अवाम से अपील की। कांग्रेस पार्टी से अवाम को फलाह बहबूदी स्कीमात हासिल होने का PCC वर्किंग प्रेसिडेंट व MLC महेश कुमार गौड़ व रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया इजहार। जिले निज़ामाबाद के विनायक नगर में वाक़ साबिक़ा मियां राकुला सुजाता शरीफ शालम के क़यामगाह पर इनेकाद अमल में लाए गए तकारीब में TPCC एग्जीक्यूटिव सदर व MLC महेश कुमार गौड़ व रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, कांग्रेस MP उम्मीदवार टाटी भर्ती जीवन रेड्डी के अलावा रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान व शहरी कांग्रेस सदर केशव वेणु ने शिरकत की। इस मौके पर MLC महेश कुमार गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ा मियां राकुला सुजाता शरीफ शालम ने शहर के 6वें डिवीज़न में काफ़ी तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया, लेकिन गुज़िश्ता 4 साल विनायक नगर में किसी भी तरह के तरक्याती काम अंजाम नहीं देने का इजहार किया। जिले निजामाबाद के मुकाम पर BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की हिमायत में साबिक़ा MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। जिले निजामाबाद के मरकज पर डिवीज़न नंबर 46 में BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की हिमायत में साबिक़ा MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि साबिक़ा वज़ीर आला KCR के अहकामात के मुताबिक MP उम्मीदवार के तौर पर बाजेडी गोवर्धन को खतियत दी गई है, लिहाजा हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत शहर निज़ामाबाद में भारी अक्सरियत से MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन को फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 6 गारंटी स्कीमों के नाम से अवाम को धोखा देते हुए इख्तिदार हासिल करने के बाद सिर्फ मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम करने के अलावा कुछ भी नहीं करने का इजहार किया। लिहाजा आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में अवाम अपना कीमती वोट BRS के हक़ में देकर
बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की अपील की। ప్రజలకు కూడా మంచి స్పందన ఉంది. ప్రజల్లో ఎప్పుడు కూడా కేసీఆర్ గారిని మర్చిపోయే పరిస్థితి లేదు. వారు చేసిన మంచి కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ, సంక్షేమ ఫలాలు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి అందించి వారి యొక్క పేరు ప్రతిష్టలు చిరస్థాయిగా ఉండిపోయేలా చేసుకున్నారు. మరి ప్రజల్ని మోసం చేసి గద్దెనెక్కినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు 5 నెలలు గడుస్తున్నా, ప్రభుత్వం వచ్చి 5 నెలలు గడుస్తున్నా ప్రజలకు పోయి ఏ ఒక్క గ్యారంటీ అమలు పరచడం లేదు. ప్రజలు అసంతృప్తి, చాలా అసంతృప్తి కాబట్టి తప్పకుండా ప్రజలు ఆ కోపాన్ని, ఆ ఆగ్రహాన్ని మరి వచ్చే 13వ తేదీ జరిగే పార్లమెంట్ తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీకి, బీజేపీకి जिले में पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान बड़े पैमाने पर नकद रकूमात को जब्त किया गया। तफसीलात कुछ इस तरह से। जिले निजामाबाद के वन टाउन के हुदूद में बरोज़ जुमेरात को की गई तनख्वाह में 4.50 लाख रुपए को जब्त किया गया, जिसके मुनासिब दस्तावेजात न होने की वजह से जब्त किए गए नकद रकूमात को इंतखाबी अहदेदारान को हवाले करने का वन टाउन CI विजय बाबू ने इजहार किया। और इसी तरह से सेकेंड टाउन पुलिस मुलाजमीन की जानिब से अमल में लाई गई तनख्वाह में 3.40 लाख रुपये और बांसवाड़ा पुलिस मुलाजमीन की जानिब से की गई तनख्वाह में 1 लाख नकद रकम को जब्त किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इंतखाबी पोलिंग करीब आने के पेश नज़र महकमे पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तनख्वाह में इजाफा करते हुए बड़े पैमाने पर नकद रकूमात को जब्त करने का इजहार किया। कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर में दिए गए गल्फ बोर्ड किसानों के खर्चात का कोई जिक्र नहीं। जिले निजामाबाद बीजेपी पार्टी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बीजेपी एमपी उम्मीदवार धर्मापुरी अरविंद का खिताब। जिले के बीजेपी पार्टी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बीजेपी एमपी उम्मीदवार धर्मापुरी अरविंद ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को गन्ने के किसानों को सहारा देने व शुगर फैक्ट्री की कुशादगी अमल में लाने के ताल्लुक से कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि इसके लिए कुछ भी शराइत भी नहीं है। असल में फैक्ट्री को दोबारा कुशादगी अमल में लाने का मनसूबा भी न होने का इन्होंने इजहार किया। व असम्बली इंतखाबात में फतेह हासिल करने के फौरी बाद शुगर फैक्ट्री की कुशादगी अमल में लाने के ताल्लुक से कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई थी। इस कमेटी में रियासती वज़ीरा दामोदर राजा नरसिम्हा, श्रीधर बाबू, MLA सुदर्शन रेड्डी व MLC जीवन रेड्डी जैसे अराकीन मौजूद थे, जिन्होंने फैक्ट्री का मुशाहिदा करते हुए 2025 दिसंबर तक फैक्ट्री की कुशादगी अमल में लाने के ताल्लुक से एक फहरिस्त देने के ताल्लुक से इन्होंने याद दहानी करवाई। और इसके अलावा सेगमेंट का दौरा करने वाले CM रेवंत रेड्डी की जानिब से दिए गए वादे को नजरअंदाज करते हुए शुगर फैक्ट्री को सितंबर 17 से कब्ल कुशादगी अमल में लाने के ताल्लुक से ऐलान किए जाने का इन्होंने याद दहानी करवाई। इस मीडिया इजलास में अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता, बीजेपी जिले सदर दिनेश कुलाचारी व दिगर मौजूद थे। ఈ ఫ్యాక్టరీలు తెరవాలంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంతో అయ్యే పని కాదు, ఇది వేస్ట్ ముచ్చట. 1 by 1 నేను అన్ని చెప్తా, ఎందుకనే చెప్తాను. అసలు ఇలాంటి ఉద్దేశం కూడా లేదు, ఇలాంటి నియత కూడా లేదు. ఎంతసేపు ఎలక్షన్లు, ఓట్లు పడాలి. మే 14 నాడు రేవంత్ గాడి గుడి పెట్టాలి. ఇవాళ పేపర్లలో వచ్చిన దీని ప్రకారం 41-42 కోట్లు ఏదో కట్టి, వాస్తవాలు ఏంటంటే 202 కోట్లకి బ్యాంకులకి OTS వన్ టైం సెటిల్మెంట్ కింద 202 crores కట్టాలి. 4 బ్యాంకులు ఇందులో ఈ ఫ్యాక్టరీలకి లోన్లు ఇచ్చాయి. ఒకటేమో యూనియన్ బ్యాంకు, ఒకటేమో యూకో బ్యాంకు, ఇంకోటి ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంకు, 4వది కెనరా బ్యాంక్. వీళ్ళు యూనియన్ బ్యాంక్ కట్టినట్టు 42 కోట్లు. ఇది అంచెలంచెలుగా సెప్టెంబర్ వరకు 202 కోట్లు కడతాము అన్న ఒక అండర్స్టాండింగ్ కి వచ్చేది అని తెలుస్తున్నది. ఇట్లా అండర్స్టాండింగ్ కి ప్రభుత్వాలు చాలాసార్లు వచ్చినాయి. मुल्क की अवाम मोदी के साथ है, इसीलिए आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में यकीनी तौर पर बीजेपी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद भारी अक्सर से फतेह हासिल करने का अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया इजहार। पार्लियामानी इंतखाबात महाजन संपर्क के तहत शहर के डिवीजन नंबर 37 कॉर्पोरेटर मोतियालू के ज़ेर एहतमाम इनेकात अमल में लाए गए घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह में निजामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के क़ियाम अमल में लाए गए सिर्फ 3 माह में ही अवामी एतमाद से महरूम हो गई, जिससे शहर के अवाम की जानिब से मुख्तलिफ सवालात करते हुए नाराजगी का इजहार करें। इन्होंने कहा कि इस मौके पर 6 जमानतों व 420 तयखुनात का ड्रामा बेनकाब होने के खौफ में मुब्तला
कांग्रेस की जानिब से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी पर किए जाने नामुनासिब तबसरे पर बरहमी का इजहार कर कहा कि मुल्क अवाम मोदी के साथ है। यकीनी तौर पर शहनिजामाबाद में फिर दोबारा बीजेपी का झंडा लहराएंगे। कहते हुए अर्बन से भारी अक्सरियत MP उम्मीदवार डी अरविंद कामयाबी हासिल करने के ताल्लुक से इन्होंने उम्मीद जाहिर की। इस प्रोग्राम में शक्ति मराकज इंचार्ज टेंट हाउस श्रीनिवास, मुरली कृष्णा, मंडल सदर जी राजू और दिग्गज ने शिरकत की। హామీలు ఇచ్చి 420 హామీలు 6 గ్యారెంటీలు ఒకటంటే ఒకటి అమలు చేయక ఈరోజు ప్రజల వద్దకు ఏ ముఖం పెట్టుకొని ఎక్కడికి పోయినా కానీ ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. 100 రోజులు అయిపోయింది, 4 నెలలు అయిపోయింది. మళ్ళీ ఏదో 15th ఆగస్టు 17th సెప్టెంబర్ దేవుళ్ళ మీద ఒట్టు పెట్టుకుంటూ ఉన్నాడు. రైతులకు అన్యాయం చేసిండు, మహిళలకు అన్యాయం చేసిండు, యువకులకు అన్యాయం చేసిండు. ఆయన ఇచ్చిన గ్యారెంటీలన్నీ కూడా ఆరోగ్య దాంట్లో కూడా హెల్త్ ఏది ఒకటి అమలు చేయకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎదుగుదల తెలంగాణలో అత్యధిక స్థానాలు గెలుస్తూ ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా ఫిర్ ఏక్ బార్ మోడీ సర్కార్ ఇస్ బార్ 400 పర్ అని దేశం అంతా, అదేవిధంగా హిందూ నగరం అంతా కూడా మారిమోగుతుంటే కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు తట్టుకోలేక, బీజేపీ ఎదుగుదల తట్టుకోలేక బీజేపీ మీద బురద చల్లుతూ ఉన్నారు. 400 పార్ అంటే రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేస్తారు, లేదా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీల రిజర్వేషన్లు తీసేస్తారు. నోటికి వచ్చిన అబద్ధాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. బీజేపీ కరప్షన్ పార్టీ అని. కరప్షన్ పుట్టిందే కాంగ్రెస్. ఒక పోస్ట్ కార్డు మీద కరప్షన్ నిజామాబాద్ అంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళ ఇంటికి పోతుంది. बागलूर मंडल के मुकाम पर मुख्तलिफ देहातों में क़ियाम अमल में लाए गए चाय पर चर्चा नामी प्रोग्राम में आर्मर MLA पीर आगे शेड्डी ने की शिरकत। बागलूर मंडल के अमराद व गोट्टू मुकला देहात में इनेकात अमल में लाए गए चाय पर चर्चा प्रोग्राम में आर्मर MLA पीर आगे शेड्डी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आर्मर शहर की तरक्की सिर्फ बीजेपी से ही मुमकिन है। वो आने वाले दिनों में बेघर गरीब अवाम के लिए 10,000 मकानात की तामीर अमल में लाने की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होने का इन्होंने इजहार किया। इन्होंने कहा कि मेरी दस्तखत के बगैर कोई भी काम ना होने के ताल्लुक से कही जाने वाली बातों पर एतमाद ना करने की ख्वाहिश की। इन्होंने मजीद कहा कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी MP के तौर पर डी अरविंद फतेह हासिल करने की सूरत में तेलंगाना को ज़ायद फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जाने के बाइस रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजन होने का इजहार किया। గ్రామ పంచాయతీ ప్రపోజల్ పెడతామే, గ్రామ పంచాయతీ ప్రపోజల్ పెడతాము. పెన్షన్లు వస్తాయి, రేషన్ కార్డులు వస్తాయి, ఇల్లు వస్తాయి. ఈ 3 వస్తాయి. ఈ 3 కాక గ్రామ పంచాయతీ కూడా వస్తుంది. మీద ఆ ప్రపోజల్ పెట్టే తప్పు చేశారు. 34 గ్రామ పంచాయతీ। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर में दिए गए गल्फ बोर्ड व किसानों के खर्चात का कोई जिक्र नहीं। जिले निजामाबाद के बीजेपी पार्टी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बीजेपी MP उम्मीदवार डी अरविंद का खिताब। दस्तूर की हिफाजत व मुल्क की तरक्की, नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए कांग्रेस कारकर्द हर एक वोट अहमियत का हामिल। कांग्रेस TPCC and MLC महेश कुमार गौड़, कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी, रियासती मिशन मोहम्मद अली शब्बीर का जलसे-आम से खिताब। बालकोंडा मंडल की मुख्तलिफ मौज़ूआत में BRS MP उम्मीदवार बाजी डी गोवर्धन की हिमायत में बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशहीर का किया इनेकाद। तरक्की की ख्वाहिश रखने वाले हर एक बीजेपी को वोट दे। शहर निजामाबाद के डिवीजन नंबर 37 में घर घर इंतखाबी मुहिम तशहीर का अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने इनेकाद अमल में लाया। पार्लिमानी इंतखाबात के तहत घर से वोट हासिल करने के प्रोग्राम को मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाया जाए। पहले मरहले के तौर पर 7 असम्बली हलकों में होम वोट को हासिल करने का इंतखाबी रिटर्निंग ओहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया था। पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान जिले में इनेकाद अमल में लाए गए तनख्वाही बड़े पैमाने पर नकद रकूमात को किया गया जब्त। 1 टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में 4.50 लाख, 2 टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में 3.40 लाख रुपए को जब्त करने का महकमे पुलिस ने किया था।
आने वाले लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस और बीआरएस की धोखाधड़ी पर मबनी बातों पर इत्तेमाद न करें। माकूल मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में इनेकाद अमल में लाए गए चाय पर चर्चा प्रोग्राम से आर्मर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने किया इजहार। बालकुंडा काजी हसन मोइनुद्दीन अंसारी का इंतकाल पुरमलाल। मुख्तलिफ सियासी और समाजी मजहबी कायदीन ने मरहूम के विरसा को दिया पुरसा। नमाज जनाजे में अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। साबिक़ा वज़ीर बालकुंडा रुकन असम्बली बेमुला प्रशांत रेड्डी ने दिया अफराद खानदान को पुरसा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।